नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हरियाणा की बात करेंगे क्योंकि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 2014 और 2019 दोनों की अगर मैं बात करूं तो 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और कब्जा भी ऐसा नहीं है, हाईएस्ट अंतर से जीत है। ऐसी भी कई लोकसभा सीटें हैं जहां 7-7 हज़ार से भाजपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो किसान मूवमेंट है, बेरोजगारी है, जो महिला पहलवान का मामला है, बहुत सारे इशू चूँकि हरियाणा और पंजाब से हैं। दूसरा इन दोनों चुनावों में कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस जो कि इंडिया अलायंस में है और वहाँ सपा और आम आदमी पार्टी का इस बार कांग्रेस का गठबंधन भी है। जो लगातार इशू बना हुआ किसान मूवमेंट और महिला पहलवानों का, हालांकि इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के माथे पर शिकन जरूर है। इसीलिए इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 टिकट बदले हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भी इस बार मैदान में उतार दिया है। और लगातार हम लोग देखते हैं कि चूँकि करनाल में जहाँ बीजेपी को लगा कि यहाँ सीट कमज़ोर है, वहाँ उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा है। लेकिन 2 दिन पहले जो करनाल में एक रैली थी, रोड शो था और वहाँ पता चला कि ऐसे 6 गाँव थे, जहाँ गाँव के नाराज़ किसानों ने मनोहर लाल खट्टर का काफ़िला गाँव के अंदर नहीं घुसने दिया। बड़ी संख्या में लाठी डंडे लेकर सब लोग गाँव के बाहर बैठ गए, तो मनोहर लाल खट्टर को वापस जाना पड़ा। तो इस बार कहीं न कहीं शिकन है बीजेपी के, क्योंकि जो मूवमेंट है वो लगातार चल रहा है और अभी 2023 में जब किसान दिल्ली की ओर चले, तो उन्हें जाने नहीं दिया, रास्ते में कील ठोक दी गई। इस बात को लेकर किसान नाराज़ हैं। करनाल जब मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया, तो किसानों ने कहा कि उन्होंने तो रास्ते में कील ठोक कर उन्हें जाने से रोका, लेकिन हम कील नहीं ठोकेंगे, लेकिन गाँव में भी नहीं घुसने देंगे। तो मैं एक बार बता दूँ अपने दर्शकों को कि हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटें हैं और किस-किस लोकसभा सीट से प्रत्याशियों को बदला है। हालाँकि कांग्रेस ने भी इस बार 8 टिकट बदले हैं, चूँकि गठबंधन भी था और 8 जो प्रत्याशी थे 2019 में 8 टिकट चेंज करे। तो मैं एक बार बता दूँ कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अम्बाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, हिसार, गुड़गाँव और करनाल, ये लोकसभा सीटें हैं। और मैं एक बार पुनः, क्योंकि ये जानकारी दर्शकों को ज़रूर दूँगा कि किस-किस लोकसभा से किस-किस पार्टी के कौन-कौन उम्मीदवार हैं और ये भी बताऊँगा कि कहाँ भाजपा सेफ सीट में है और कहाँ भाजपा को इस बार डर लग रहा है। क्योंकि 4 सीटें ऐसी हैं हरियाणा की इस बार, जहाँ बीजेपी कहीं न कहीं डरी हुई है विपक्षी दलों के मुकाबले। मैं अम्बाला की बात करूँ तो अम्बाला में रतन लाल कटारिया 2019 में चुनाव जीते थे बीजेपी से और इस बार बीजेपी ने उनका टिकट चेंज कर दिया। वहाँ बंतो कटारिया को बीजेपी ने टिकट दिया है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस ने भी वहाँ कुमारी शैलजा चुनाव लड़ी थी 2019 में, उनका टिकट बदला और उन्होंने वरुण चौधरी को टिकट दिया है। यहाँ बहुत टाइट मुकाबला इस समय दोनों के बीच में है, चूँकि आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन है। हालाँकि यहाँ इनेलो और जेजेपी ने भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। मैं सिरसा की बात करूँ तो सिरसा में चूँकि सुनीता दुग्गल 2019 में चुनाव जीत के यहाँ से गई थी बीजेपी से और हाईएस्ट मतों से, लेकिन इस बार बीजेपी ने अशोक तंवर को टिकट दिया है। अशोक तंवर 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सुनीता दुग्गल के सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन वो बीजेपी में आ गए, तो इस बार बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। इनके सामने कुमारी शैलजा है। कुमारी शैलजा चूँकि पहले अम्बाला से चुनाव लड़ी, अब वो सिरसा से चुनाव लड़ रही हैं। और अगर मैं इनेलो की बात करूँ तो इनेलो ने इस बार संदीप कलवान को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। ये लग रहा है यहाँ के सिरसा में चूँकि त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। अब मैं कुरुक्षेत्र की बात करूँ तो चूँकि जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, नायब सैनी 2019 में यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे और इनके सामने निर्मल सिंह चुनाव लड़े थे। हालांकि इस बार नवीन जिंदल जो कांग्रेस के लीडर थे, नवीन जिंदल को इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया कुरुक्षेत्र से और इनके सामने सुशील गुप्ता, ये चूंकि गठबंधन की सीट है, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं, ये इस बार इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता हैं। और अगर मैं चौटाला की बात करूं तो अभय चौटाला इस बार यहाँ खुद मैदान में है। तो ये लग रहा है कि कुरुक्षेत्र, क्योंकि उनकी स्थली भी है चौटाला की, तो इस बार यहाँ कुरुक्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। नवीन चौटाला, सुशील गुप्ता और अभय चौटाला, तीनों को धुरंधर माना गया राजनीति का और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है, जबकि 2019 में ऐसा नहीं था। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो चूंकि यहाँ केंद्रीय मंत्री भी है कृष्णपाल गुर्जर और 2019 में ये हाईएस्ट मतों से जीते थे, बीजेपी ने इस बार उन पर विश्वास किया है, फिर तीसरी बार फिर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस 2019 में यहाँ से अवतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार यहाँ महेंद्र प्रताप को बीजेपी ने उतारा है और यहाँ इनेलो को प्रत्याशी नहीं है, जबकि जो जेजेपी है दुष्यंत चौटाला की पार्टी,
इन्होंने यहाँ नलिन हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है। अब मैं अगर बात करूँ रोहतक की, तो रोहतक में चूंकि अरविंद शर्मा 2019 में हाईएस्ट मतों से चुनाव जीत कर आए थे, बीजेपी ने इस बार फिर उन्हीं पे विश्वास जताया है। तो यहाँ बीजेपी से अरविंद शर्मा है और कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा है। दीपेंद्र हुड्डा 2019 में ही से चुनाव लड़े थे और लगभग 7,000 अंतर से दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी से हार गए थे। मैं बात करूँ सोनीपत की, तो चूंकि सोनीपत में इस बार टिकट बदला बीजेपी ने। यहाँ 2019 में रमेश चंद्र कौशिक यहाँ चुनाव लड़े थे और इनके सामने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। इस बार बीजेपी ने सोनीपत से मोहनलाल भडौली को मैदान में उतारा है और इनके सामने कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी हैं, इनका भी अच्छा हो रहा है। और अगर मैं बात करूं जेजेपी से, तो जेजेपी ने यहाँ भूपेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है और जो इनेलो ने भी यहाँ पे अनूप दहिया हैं उन्हें मैदान में उतारा है। तो यहाँ भी बहुत रोचक मुकाबला इस बार होने वाला है। मैं बात करूँ भिवानी लोकसभा की, तो भिवानी लोकसभा में चूंकि धर्मवीर चौधरी हैं, धर्मवीर चौधरी को बीजेपी ने मैदान में उतारा। 2019 में भी धर्मवीर चौधरी यहीं से चुनाव लड़े थे और राव धन सिंह चूंकि बड़ा नाम है, राव धन सिंह इस बार इनके सामने है, कांग्रेस से टिकट दिया है और जेजेपी ने यहाँ बहादुर यादव को टिकट दिया है। तो यहाँ भी बहुत रोचक मुकाबला होने की संभावना है। मैं बात करूँ हिसार की, तो हिसार में चूंकि इस बार बीजेपी ने टिकट बदला है। 2019 में यहाँ विजेंद्र सिंह चुनाव जीते थे, इस बार यहाँ बीजेपी ने रणनीति बदलते हुए रणजीत सिंह चौटाला को अपना प्रत्याशी बनाया है। और जहाँ तक कांग्रेस की मामला है, तो जयप्रकाश भी कांग्रेस के पुराने धुरंधर नेता है, उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है। और चूंकि ये हिसार में इनेलो का गढ़ है, तो यहाँ जो इनेलो ने सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा है, तो वहीं जेजेपी ने यहाँ जो है नैना चौटाला को मैदान में उतारा है। तो यहाँ पूरा रोचक मुकाबला है, ये माना जाता है क्योंकि हिसार स्थली रही है, कर्म भूमि रही है चौटाला परिवार की, तो यहाँ बहुत रोचक मुकाबला है। मैं बात करूँ गुड़गांव की, तो गुड़गांव में चूंकि राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं, बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता हैं, लगातार चुनाव जीतते आए हैं, बीजेपी ने पुनः उन पर विश्वास जिताया है। और इनके सामने इस बार गुड़गांव से जो कलाकार है राज बब्बर सिंह, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, इन्हें कांग्रेस ने यहाँ इस बार मैदान में उतारा, इसलिए क्योंकि वहाँ पंजाबी वोटों का ज़्यादा समीकरण है। तो पंजाबी वोटरों को पर नज़र रखते हुए कांग्रेस ने राज बब्बर को यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं जेजेपी ने राहुल यादव को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। अगर मैं करनाल की बात करूं, तो चूंकि करनाल में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि यहां 2019 में संजय भाटिया चुनाव जीत कर आए थे और कांग्रेस ने 2019 में यहां कुलदीप शर्मा को टिकट दिया था, वो चुनाव लड़े थे। इस बार दिव्यांशु बुद्धि राजा को मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस ने उतारा है और वीरेंद्र मराठा, चूंकि एनसीपी जो है जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने भी इस सीट पर एक प्रत्याशी उतारा है, वीरेंद्र मराठा। और ये चुनाव में चूंकि ये 10 से 10 सीट है और 10 सीटों पे तमाम प्रत्याशी मैदान में प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूं, तो इस बार कम से कम 4 सीटों पे बीजेपी का बहुत बड़ा विरोध है। बीजेपी ने विरोध को देखते हुए टिकट चेंज किए हैं, क्योंकि जब अगर हम 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, तो बीजेपी ने यहाँ जाट वर्सेस अदर करके चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी को लगा कि इस बार ऐसा संभव नहीं है। हालांकि वहाँ 25 मई का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, कुछ भी हो सकता है, बीजेपी इस समय डरी हुई है। मैं एक बार बता दूं कि बीजेपी की वे सीट जहां बीजेपी को इस बार डर लग रहा है, बीजेपी की चूंकि अगर मैं बात करूं, तो जो अंबाला है, अंबाला सुरक्षित सीट है, यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार डर लगा हुआ है। अगर लोगों की बात करूं, अगर मैं सिरसा की बात करूं, तो सिरसा में इस बार यहाँ ट्रिपल त्रिकोणीय चुनाव है, यहाँ भी कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार डर लग रहा है। और अगर मैं बात करूं रोहतक सीट की, तो दीपेंद्र हुड्डा यहाँ चुनाव में है, तो चूंकि 2019 में सिर्फ 7,000 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा हारे थे, इस बार रोहतक सीट को लेकर लोग कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है और कांग्रेस का मोरल यहाँ बढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ सोनीपत की, तो सोनीपत में चूंकि 2019 में बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था, मतलब रमेश चंद्र कौशिक ने, और इस बार यहाँ सतपाल ब्रह्मचारी, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं सोनीपत सीट बीजेपी को लग रही है कि यहाँ डर है। तीसरा जो हिसार सीट है, हिसार सीट में बीजेपी ने इस बार चौटाला कोई मैदान में उतारा है, प्रत्याशी बनाया है। विजेंद्र सिंह हालांकि पहले लोकसभा चुनाव जीत गए थे, तो इसलिए ये जो पूरा जो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा और तमाम जो दलों का जो इंडिया अलायंस है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है। हालांकि 25 मई को चुनाव है और तैयारियां बड़े जोरों पे है इस समय, लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टियां रैली कर रहे हैं। कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी के जरूर लोग गाँव में किसानों के बीच जाते हुए डर रहे हैं और उन्हें डर है कि कहीं हमला ना हो जाए। हालांकि बड़ी पुलिस फोर्स के साथ वहां जाते हैं, तो ये एक डाटा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 जून को जब मतगणना होगी तब रिजल्ट सामने निकलेगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर खड़ी हैं और वही जो किसान आंदोलन है, महिला पहलवानों का आंदोलन है,
युवाओं में बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, और अभी एक नया मामला जो आया है, जो एक मामला आया 400 के पार, इसमें कहीं न कहीं मतदाताओं के मन में ये घर है कि कहीं न कहीं 400 पार अगर सीट आती है, तो बीजेपी कहीं न कहीं संविधान बदलने का प्रयास करेगी, इसको लेके भी गुस्सा है। अब एक इश्यू इस समय कोविड का आया है, जो कोविशील्ड है, उसको लेके बहुत बड़ा इश्यू आया है कि अगर वो जब जिस समय ये सब कोविशील्ड लगाई गई, तो क्या ये वैक्सीन वाक़ई में कोरोना के लिए थी और नहीं थी, तो क्या सरकार ने हवाई लूटने के लिए इसे लगाया गया? ये भी एक इश्यू इस समय चुनाव प्रचार के दौरान जो आम मतदाता है वहाँ तक पहुँच गया। अब देखना होगा कि किसकी नैया पार होगी। 4 जून को रिजल्ट आएँगे। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़, हम आपको हरियाणा की तमाम अपडेट देंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।